हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो इसका जो हम लोगों ने 11th के सेकंड चैप्टर दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड था, जो हमारा चैप्टर का नाम मैथमेटिकल मेथड्स, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाके देख के आओ, ठीक है। तो पार्ट 1 पहले वीडियो देखो एंड ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने कहाँ पे ख़त्म किया था? हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब कि सपोज़ करो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तो हम इसको क्या करते हैं? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के ज़रिए एक वेक्टर को ऐसे ही रखते, दूसरे को इसके साथ लेके आके ऐसा जोड़ देते। फिर रिजल्टन इसका क्या होता है? दो वेक्टर का एक रिजल्टन होगा, एक सिंगल वेक्टर, दो वेक्टर एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टन वेक्टर। वो क्या रहेगा? फर्स्ट वेक्टर के एंड से सेकंड वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के टेल से, जिसको बोलते हैं टेल, जो लास्ट पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलेंगे? हेड। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक इस डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। क्या होता है ये? सपोज करो ये ए वेक्टर है, इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस, ठीक है। ये सब हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर देखेंगे। तो ये भी सेम एज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पता है? ये देखो, हम लोगों ने जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है वो कहाँ से स्टार्ट है? टेल के, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। इसके अंदर क्या होता है सिर्फ पता है? एक वेक्टर सपोज करो ये ऐसा है, ठीक है, तो जो दूसरा वेक्टर रहेगा ना वो यहीं से रहेगा। कहाँ से रहेगा? यहीं से, मतलब कि दोनों का टेल जो रहेगा वो सेम पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे रहेगा। तो इस केस में क्या, कौन सा लॉ आएगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। कब आएगा? जब दो वेक्टर का टेल सेम पॉइंट पे हो, तब क्या आएगा? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये हो गई बात कि कब ट्रायंगल लॉ लगाने का, कब पैरेललोग्राम लॉ लगाने का। अब बात आता है रिजल्टेंट। देखो इसका रिजल्टेंट क्या होगा पता है? याद रखना, डायगोनल होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच से रहेगा। क्या रहेगा? बीच से रहेगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। कैसे रहेगा? डायगोनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीच से निकल रहा है, दो वेक्टर के बीच से निकल रहा है। अब देखो, जब मैं रिजल्टेंट नहीं बनाया था, तब उसका सपोज करो एंगल रहेगा, कुछ एंगल पे ही रहेगा, है ना, कुछ एंगल रहेगा उसका। तो मैं मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सम एंगल है। अब मैंने जब उसका रिजल्टेंट बनाया, तो रिजल्टेंट बनाने पे जो एंगल है वो भी डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो ये एंगल टीटा था, ये जो टीटा है, ठीक है, वो टीटा था। अब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, तो अब ये एंगल दूसरा होगा और ये एंगल दूसरा हो गया। तो सपोज करो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। समझ में आया? ठीक है। नहीं समझा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो। अब टीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा हो क्या होगा? टीटा, ये एंगल जो ये यहाँ पे मैं बताया हूँ, ठीक है। समझ में आया? पैरेललोग्राम में क्या होता है? जब दो वेक्टर एट द सेम पॉइंट से, मतलब सेम पॉइंट से उनका टेल रहेगा, उसके क्या बोले, वहाँ पे क्या लॉ अप्लाई होगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? कैसे रहेगा? डायगोनल रहेगा। कैसे रहेगा? डायगोनल, बीच से जाएगा। अब बीच से जाएगा तो एंगल जो पहले जो एंगल था वो डिवाइड हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा में, ठीक है। समझा? ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर ये मैंने बता दिया। अब इसका थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखना भी ज़रूरी है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम, मतलब कि अगर टेल पे तो टेल से, हेड है तो हेड से, मतलब सेम से, दोनों का वेक्टर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हम लोग ने अभी देखे, ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। The resultant vector is given in magnitude and direction
बाय द डायगोनल, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, वर्ड आया डायगोनल, मतलब 20 से, ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग का होगा रिजल्टेंट का, जो सेम पॉइंट जो था ना वहाँ से उसका स्टार्टिंग होगा। समझ में आया स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत इजी था। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ये डायग्राम क्यों बना है, हम लोग को डेरिवेशन डिराइव करना है। अब डेरिवेशन क्यों करना है, तो याद रखना कभी भी फिजिक्स में डेरिवेशन कोई सी चीज़ का आता है ना, तो एट द एंड हमको क्या मिलता है वो हमको फाइन होना चाहिए, हम लोग को मालूम होना चाहिए, उस हिसाब से हम डेरिवेशन कर सकते, याद कर सकते या हम दिमाग में बैठा सकते। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में हम लोग का डेरिवेशन करने का जो मेन मकसद है वो हम लोग को आर का जो मतलब रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट हम लोग को मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन फाइंड करना, उसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। ये चीज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने का ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, कुछ वैल्यू दे देगा और फार्मूला हम लोग को मालूम रहेगा, वो फार्मूला पुट करके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालो। ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब कि आर और आर वेक्टर, आर और आर वेक्टर है ना। ये आर के ऊपर कुछ नहीं, तो मतलब क्या स्केलर, मतलब क्या मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता चुका, तो वो पार्ट 1 वीडियो भी देखो, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर, और उसके ऊपर अगर वेक्टर ऐसा एरो दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या ये हो, वेक्टर, मतलब वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आर वेक्टर हम लोग को फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, टीटा, क्या फाइंड करना है, एंगल टीटा। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, एंगल टीटा, एंगल सॉरी मैग्नीट्यूड बोला था एंड डायरेक्शन बोला था, ठीक है। क्या बोला था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन आए ना तो कभी भी याद रखना, ये सेकंड चैप्टर में बता रहा हूँ, डायरेक्शन पूछा, फाइंड द डायरेक्शन मतलब कि क्या फाइंड करने बोल रहा है वो, एंगल फाइंड करने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है वो, एंगल फाइंड करना है, याद हो गया। आर का मैग्नीट्यूड मतलब आर फाइंड करने बोलेगा, और एंगल डायरेक्शन फाइंड करने बोला, डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड करना, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल फाइंड करना, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो आर कितना है वो हम लोग को फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड जिसको बोलेंगे। अब वो किस एंगल पे रहेगा वो हम लोग को फाइंड करना, मतलब अल्फ़ा मुझे फाइंड करना है, वो किस एंगल पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ऐसा रहेगा या ऊपर रहेगा, और कितने एंगल पे रहेगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब उसका डायरेक्शन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, डायरेक्शन पूछा तो मतलब क्या वो पूछा, वो एंगल पूछा, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को मेरे को समझाने की कोशिश करता आप लोगों को। क्या बोला है, एक वेक्टर है जिसका नाम है ओ से ए, उसका वेक्टर का नाम है पी वेक्टर। एक वेक्टर है जो यहाँ से यहाँ गया है ओ बी, जिसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे क्यू वेक्टर, ठीक है। अब ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, देखो पहला जो फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर, एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ओ वेक्टर है, ओ से ए, ये पी वेक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, ओ से बी क्यू वेक्टर। अब ये यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, ट्राइंगल या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि दोनों का जो टेल है वो सेम में, तो मतलब क्या लगेगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल रिजल्टेंट होता है, क्या होता है, डायगोनल। अच्छा अभी फर्स्ट में बताना भूल गया, ये पहला वेक्टर सेकंड वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा, टीटा, कितना रहेगा, टीटा। अब मैं यहाँ पे रिजल्टेंट बनाऊंगा, रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल मतलब कि बीच से जाता है, तो मैं यहाँ से बीच से ऐसा बना दिया आर, ठीक है। आर वेक्टर, इसको सपोज करो आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये एंगल हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब डायगोनल गया तो ये कोई एंगल हो जाएगा, ये सपोज करो अल्फ़ा है और ये ऊपर वाला बीटा है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, ओ से ए पी वेक्टर, ओ से बी क्यू वेक्टर। पहला एंगल टीटा था तो रिजल्टेंट बना, तो रिजल्टेंट क्या होता है, देखो रिजल्टेंट क्या होता है पता है ना, फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर का एडिशन। ट्रायंगल लॉ में भी ये था और पैरेललोग्राम में भी यही है, ठीक है। उसके अंदर फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएगा, क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। समझ में आया, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे आर हम लोग को फाइंड करना था, आर तो मिल गया, देखो ये आर नहीं मिला, ये आर वेक्टर है,
आर और आर वेक्टर में बहुत फ़र्क होता है। आर का मतलब सिंपल जो आर रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर, मतलब मैग्नीट्यूड, वो फाइंड करना है। बट यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर। क्यों आर वेक्टर, क्योंकि एरो है ना ऊपर, तो आर वेक्टर हम लोग बोला। आर वेक्टर थोड़ी फाइंड करना है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आर का कितना मैग्नीट्यूड है वो हम लोग को फाइंड करना है, 50 60 जो भी है, मतलब फॉर्मूला हम लोग को उसके लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आर वेक्टर मिला, आर नहीं मिला। ठीक है, एंगल डायरेक्शन फाइंड करने बोलेगा। डायरेक्शन में क्या है, मैंने बताया था क्या है, कौन सा डायरेक्शन फाइंड करेंगे, आर का डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल एक एंगल ले लो अल्फ़ा। टीटा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टीटा दोनों के बीच का एंगल है, वो दोनों के बीच का एंगल नहीं फाइंड करना, मुझे रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मुझे अल्फ़ा बीटा में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो मैं सपोज करो अल्फ़ा ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर लोग अल्फ़ा ही लेते हैं, बीटा टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, अल्फ़ा ही दिया है। ठीक है, तो अल्फ़ा ही लेना। अब मुझे बताओ ओ ए वैक्टर कौन सा वैक्टर है, पी वैक्टर। ओ बी कौन सा वैक्टर है, क्यू वैक्टर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ओ ए इज इक्वल टू पी, ओ बी इज इक्वल टू क्यू, रिप्रेजेंट टू वैक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, if we complete the if we complete the parallelogram then according to this law क्या हो जाएगा, ओ सी इजिकल टू आर हो जाएगा, है ना। ओ सी मैं लिख देता हूँ, ओ सी इजिकल टू आर। तो ओ सी इजिकल टू आर इजिकल टू रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, जो मैंने बताया, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू रीच ओ ए एट डी। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा। क्या चीज़ करना पड़ेगा, मुझे एक यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक चीज़ ड्रॉप करना पड़ेगा। सी से डी पॉइंट गया, परपेंडिकुलर मैंने बना दिया। क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। अब ये क्यों बनाया, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है आर के लिए। अब ऐसा मैं जो एंगल रहेगा तो वहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम मुझे लगाने का है, तो पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, ट्रायंगल मतलब कि 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोई है नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। समझ में आया? ठीक है, इसलिए मैंने किया। अब इन ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी मतलब कि बड़ा बड़ा ट्रायंगल, जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये ओ डी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ओडीसी। पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, एडजेसेंट ये है और ये अपोजिट है। ठीक है, क्या, तो वो तो पाइथागोरस तो हम लोग को 10 से मालूम है। तो यहाँ पे लगाओ, क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। समझ में आया? सिंपल। ठीक है, अब ओडी, ओडी को देखो जरा, ओडी को, ओ और से डी, ओ से डी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ओ और ए और डी। तो सिंपल, ओ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ओ डी क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए डी, है ना। ओ डी जो है, इतना लेंथ जो है वो इसका और इसका प्लस करके ये है, इतना लेंथ है। तो वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ऐसे आएगा। अब ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। ठीक है, ये सब जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ वो आप लोग, ये जो यहाँ पे रहता है ना टॉप पे, यहाँ पे आप लोग सीखते हो, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप लोग को याद आए कि हाँ ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो उससे आप लोगों का रिविज़न भी हो जाएगा और आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और चीज़ बता देता हूँ, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में? ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग के पास प्लस है तो क्या हो जाएगा, ओ ए क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी ओ ए इंटू ए डी प्लस ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर ऐसी। ठीक है, नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अच्छे से समझेगा। ठीक है,
अब पहले बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग ने क्या लगाए, पाइथागोरस थ्योरम। अब सेकंड वाले ट्रायंगल में, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC किधर, ADC छोटा वाला ट्रायंगल, पहले क्या था बड़ा वाला ट्रायंगल, अभी छोटा वाला ट्रायंगल। छोटा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, क्या हो जाएगा, AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, AD² प्लस DC² इज इक्वल टू AC²। ठीक है, तो AD² प्लस DC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC²। और AD² प्लस DC² किधर पे, AD² प्लस DC²। सेम लग रहा है ना, ये और ये सेम लग रहा। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो OC² ऐसे ही रहेगा, OC² ऐसे ही रहेगा, OA² भी ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, OA भी ऐसे रहेगा, AD भी ऐसे रहेगा। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा प्लस AC²। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझा, क्लियर। अब देखो OC कितना दिया है, O से C कितना दिया है, R। तो ठीक है, OC कितना दिया है, R। सेकेंड, OA कितना दिया है, OA कितना दिया है, O से A कितना दिया है, P दिया है। ठीक है, P लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे OA हो गया, AD कितना दिया है, AD कितना दिया है नहीं मालूम, AD कितना दिया हम लोग को नहीं मालूम। देखो O से A P दिया है, O से B Q दिया है, B से C कितना दिया है, P दिया है। कैसे P दिया है, देखो ये और ये सेम रहेगा ना, पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम तो मालूम है आप लोगों को, 10th में ही पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये साइड जितना रहेगा वो साइड भी उतना ही रहेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल है, इसलिए P यहाँ पे भी P। ये अगर Q है तो ये भी, ये जो है ये भी Q रहेगा। तो हम लोग को कौन कौन सा नहीं मालूम, ये साइड का नहीं मालूम और ये साइड का नहीं मालूम कि कितना है, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। और ये साइड का भी मालूम है हम लोग को, क्या है, R। सिंपल, समझ में आया। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, ये और ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करता पता है, AD अभी हम लोग मालूम नहीं है, तो मैं AD फाइंड करता हूँ। AD कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे देखो ट्रायंगल का AD कैसे मालूम होगा पता है, देखो बताता हूँ। देखो AD क्या है, ये एंगल का AD क्या है, एडजेसेंट है। कैसा है, एडजेसेंट। और एडजेसेंट कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉस के फॉर्मूले में आता है। एडजेसेंट कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉस के फॉर्मूले में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा, एडजेसेंट क्या है, AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC लगा दिया। ठीक है, तो AD मुझे मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इधर डिवाइड में, वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई में, तो AC कॉस थीटा। तो AD का वैल्यू कितना आया, AC कॉस थीटा। AD का वैल्यू कितना आया, AC कॉस थीटा। कैसे आया, समझ में आया। ठीक है, क्योंकि मुझे AD मालूम करना है। तो AD क्या है, एडजेसेंट है, ये एंगल के एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट किस में आता है, कॉस थीटा में आता। साइन थीटा में क्या आता, अपोजिट आता। मतलब अगर CD मालूम करना रहता, CD अगर मुझे मालूम करना था, बाय चांस अगर मुझे CD मालूम करना रहता, तो मैं क्या करता, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बट अभी मुझे AD मालूम करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉस थीटा। AD अपॉन AC, तो AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा आया। समझ में आया। ठीक है, तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लगाया उसने, इन ट्रायंगल ADC कॉस थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AC। अब मुझे AD मालूम करना है, तो AC यहाँ पे क्या कर रहा है, तो AC को वहाँ भेज दो, तो AC कॉस थीटा। अब AC का वैल्यू क्या है, सिंपल हम लोग को मालूम है, AC का वैल्यू क्या है, A और C क्या है, कितना लेंथ है, सेम लेंथ जो ये है Q है, तो ये भी क्या रहेगा, Q। तो AD आया इज इक्वल टू Q कॉस थीटा। तो बस AD का वैल्यू पुट करो, अब सब वैल्यू पुट करो। देखो OC का कितना वैल्यू है, R, तो R² हो जाएगा ये। OA का वैल्यू कितना है, P²। फिर 2 ऐसी रहेगा, OA का वैल्यू P, AD का वैल्यू Q कॉस थीटा, AC का वैल्यू कितना है, Q। AC का वैल्यू कितना है, AC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू Q। तो बस मैंने वैल्यू पुट किया, तो आया यहाँ पे R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, नहीं अगर समझ में आया तो एक बार वैल्यू पुट करके देखो, ऑटोमेटिक यही ही आएगा। ठीक है, समझा।
मुझे क्या फाइंड करने का है, आर का मैग्नीट्यूड, मतलब सिंपल आर मुझे फाइंड करना है। तो आर तो मेरे को मिल गया, बट आर स्क्वायर मिला, आर मुझे फाइंड करना ना। यहाँ पे क्या मिला, आर स्क्वायर। क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब क्या फाइंड करना, डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या फाइंड करना मुझे, डायरेक्शन। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर वी विल हैव टू फाइंड द एंगल अल्फा मेड बाय आर विथ पी। जो मैंने बोला था वही लिखा है यहाँ पे। मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा कैसे फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा, इन ट्रायंगल ओडीसी। देखो कैसे फाइंड होगा पता है, ओडीसी ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। क्यों बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी मैं ओ ए सी लूँगा तो ये रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, बट मुझे बड़ा ट्रायंगल लूँगा तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा, ओ डी सी। ठीक है, लिया इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे टेन अल्फ़ा डालो, टेन मतलब टेन का फॉर्मूला डालो। क्या होता है टेन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो डी सी इज़ द अपोजिट, डी सी इज़ द अपोजिट अपॉन ओ डी इज़ द एडजेसेंट। ठीक है, अब डी सी को ऐसे ही रखता हूँ मैं। ओ डी क्या होता है, ओ ए प्लस ए डी। कैसे देखो, ओ डी क्या है, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी। तो क्या हो जाएगा, ओ डी। वही यहाँ पे पुट किया मैंने, ओ डी की जगह ओ ए प्लस ए डी, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे है ना ओ ए मालूम है, ओ ए कितना दिया है, ओ ए पी दिया है, ए डी कितना दिया है, अब भी हम लोग फाइंड किया, कितना दिया है ए डी, क्यू कॉस थीटा। फिर क्या, हाँ ओ ए हो गया, ए डी हो गया। डी सी मुझे मालूम है क्या, डी सी नहीं मालूम। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ए डी कैसे फाइंड किए, कॉस थीटा लगा, क्योंकि कॉस थीटा लगा क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड मालूम करना है, इसलिए कॉस थीटा। मुझे अपोजिट मालूम करना है, मतलब सी डी मालूम करना है। तो ये क्या है, सी डी क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए क्या आता है फॉर्मूला, साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बस वही, फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। ठीक है, डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी। क्या फाइंड करना है मुझे, डी सी, डी सी को दे रखूँगा। ए सी क्या कर रहा है यहाँ पे, ए सी को वहाँ भेज दो, ए सी साइन थीटा। ए सी का वैल्यू कितना है, क्यू, देख लो यहाँ पे, ए सी इस ओ बी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा ये, क्यू, क्यू क्यू साइन थीटा। समझ में, अब वैल्यू पुट करो। डी सी का कौन सा वैल्यू है, डी सी का वैल्यू कहाँ पे आया, क्यू साइन थीटा। तो पुट करो क्यू साइन थीटा। ओ ए का वैल्यू कितना है, पी, पीछे हम लोग देखे थे, ओ ए का वैल्यू यहाँ पे भी लिखा है पी। ए डी का वैल्यू फाइंड किए थे हम लोग, वो उसके अंदर भी क्या आया था, क्यू कॉस थीटा। तो ये हम लोग को क्या मिला, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बट मुझे एंगल मालूम करना है, ये एंगल है क्या, नहीं, ये टेन एंगल है। तो टेन को मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू के वो साइड। तो याद रखना, अगर टेन साइन कॉस जो भी कोई भी चीज़ इज इक्वल टू के वो साइड से ये साइड दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, जो -1 ऊपर लिखा है ना पावर के, उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू के वो साइड गया तो इनवर्स आएगा। अगर यहाँ ये इनवर्स वहाँ चला गया तो ये टेन अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब ये इधर गया तो टेन अल्फ़ा, टेन इनवर्स, और वहाँ पे फिर से आया तो टेन। समझ में आया, तो इज इक्वल टू के वो साइड गया तो इनवर्स। जैसे कि प्लस से माइनस होता ना, प्लस से इज इक्वल टू के वो साइड गया तो माइनस, या मल्टीप्लाई से इज इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड। वैसे ही ये नॉर्मल जो है वो अगर वहाँ गया तो एंगल तो इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स, बाकी सब टर्म वही रहेगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ में आया, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया डेरिवेशन, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ का अगर डेरिवेशन पूछे तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं जो ये सब पढ़ाता हूँ तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, धीरे धीरे लिख के नोट्स बना सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, अगर यहाँ पे मैंने अल्फ़ा फाइंड किया, बीटा भी फाइंड कर सकता था। कैसे बीटा क्या हो जाएगा पता है? सिंपल, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है और आप लोगों को भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल क्या हो जाएगा पता है? बीटा हो जाएगा यहाँ पे tan अल्फ़ा इस tan इनवर्स इसी रहेगा, पी की जगह क्यू हो जाएगा, क्यू की जगह पी हो जाएगा। समझा? बीटा अगर मुझे मालूम करना है क्या हो जाएगा, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, मतलब कि ये क्यू दिया ना तो पी साइन थीटा अपॉन ये पी दिया ना तो क्यू प्लस ये क्यू दिया ना तो पी कॉस थीटा। देखो यहाँ पे सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। बाकी सब टर्म वही है, बस पी को क्यू कर दो, क्यू को पी कर दो, बाकी सब टर्म वही है। समझा ये डेरिवेशन? ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये क्या होता है पता है? देखो, अ वेक्टर कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, है ना। वेक्टर क्या होता है? अगर दो वेक्टर या तीन वेक्टर है तो उन सब का प्लस, उन सब का सम, मतलब के उसको क्या बोलेंगे? फाइनल वेक्टर। ठीक है। अ वेक्टर कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स अलोंग सर्टेन फिक्स डायरेक्शन, मतलब कि वो कोई से तीन डायरेक्शन में, सपोज करो एक्स वाई जेड में होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है। वेर अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? आर यूनिट वेक्टर। वो क्या है? यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर है? क्योंकि देखो अगर एरो है ऊपर तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर, सिर्फ वेक्टर। बट अगर उसके ऊपर कैप है, कैप ऐसा वाला कैप, ठीक है, एक बार बना के बता देता हूँ, कैप है तो उसको कैप, किसी के ऊपर कैप है तो उसको बोलेंगे वेक्टर ही बोलेंगे, बट क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देखो। V2 बीटा वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस V3 यूनिट वेक्टर। तो अल्फ़ा बीटा गामा आर यूनिट वेक्टर। V1 V2 एंड V3 आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ V, मतलब V1 V2 V3 क्या है? वो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, मतलब कि V के जो फाइनल डायरेक्शन है अलॉन्ग द थ्री डायरेक्शन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, मतलब कि एक वी को डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर V1 V2 V3। ठीक है। तो उसको द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, देखो सॉरी बना नहीं रहा हूँ, बन चुका है पहले से। क्या है? एक ओरिजिन है, एक्स है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ दो 2D में देख रहा हूँ, मतलब दो डायरेक्शन एक्स और वाई। अगर तीन डायरेक्शन में भी देखना चाहो तो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है। दो डायरेक्शन में अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक में बताया तो दो डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं, दो और तीन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल दो डायरेक्शन है एक्स और वाई। सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस है आर। ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक लाइन बना दिया, यहाँ पे एक लाइन बना दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आर एक्स, क्यों? क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आर एक्स। और ये आर वाई, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए आर वाई। ठीक है। तो मैंने, और ये एंगल से बना है, कोई रिजल्टेंट जो बना ना ये, इसको क्या बोलेंगे? कोई एंगल से बना। ठीक है। तो आर एक्स और आर वाई। और क्या दिया अभी देखो, कंसीडर आर इज इक्वल टू ओ सी, मतलब जो रिजल्टेंट बना ना उसको बोलेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग। ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सी दैट मीट द एक्सिस ऑफ एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, मतलब कि जो मैंने बताया ना इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे, इसको भी हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो क्या मिलेगा? ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये वेक्टर को क्या बोलेंगे? आर वाई, ये वेक्टर को क्या बोलेंगे? आर एक्स। समझा यहाँ तक? ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एक्स एंड ओ बी इज इक्वल टू आर वाई। ठीक है। देन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं? आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, मतलब दोनों को ऐड कर देने का, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ भी वही बोलता था, पैरेललोग्राम लॉ भी वही बोलता था। तो आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब ये आर एक्स इज इक्वल टू हो गया आर एक्स आई प्लस आर वाई हो गया आर वाई जे। कैसे?
देखो कैसे मैं बताता हूँ। मैंने यूनिट वेक्टर पार्ट 1 वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर नहीं देखे पार्ट 1 वीडियो तो पहले उसको जाकर देखो। यहाँ पे मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर मतलब सपोज करो आई वेक्टर ले लेता, आई जे के, ये क्या है यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या है कैप है, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे फिलहाल आर है ना, तो मैं यहाँ आर एक्स अपॉन मतलब कि वेक्टर अपॉन स्केलर, या तो फिर ऐसा बोल सकते मतलब आर एक्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड उसका, आर एक्स का मैग्नीट्यूड, आर एक्स का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला। वैसे ही जे के लिए भी क्या हो जाएगा, आर वाई सॉरी ये वेक्टर है, आर वाई वेक्टर अपॉन आर वाई वेक्टर अपॉन आर वाई। आई जे क्यू के क्यू लिख रहा हूँ मैं, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, के के लिए सॉरी जेड के लिए के, ठीक है। ये बता चुका था आई जे जेड मतलब कि एक्स वाई और जेड। अब मुझे बताओ आर एक्स वैक्टर है ना, तो आर एक्स वैक्टर क्या हो जाएगा, आर एक्स आई, आर एक्स ये यहाँ पे चले जाएगा डिवाइड में ना, तो वहाँ पे चला गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये आर एक्स आई इजिकल टू आर एक्स वैक्टर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आर एक्स ये क्या लिखा है, आर एक्स ये क्या लिखूँ मैं, आर एक्स आई, तो आर एक्स आई, समझा। फिर आर वाई के लिए क्या करूँगा, आर वाई को यहाँ भेज दूँगा, तो ये हो जाएगा आर वाई जे यूनिट वेक्टर आर वाई वेक्टर। तो क्या हो जाएगा आर वाई के लिए क्या लिखूँ मैं, आर वाई जे, वही लिखा है यहाँ पे आर वाई जे, समझा, ठीक है। वेर आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, एंगल बी द एंगल मेड बाय आर विद द एक्स एक्सिस, देन मतलब मुझे टीटा फाइंड करना है जो विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। याद रखना एक्स एक्सिस से फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, मुझे क्या फाइंड करना है, टीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, टीटा मुझे फाइंड करना है, ठीक है। टीटा मुझे फाइंड करना है, तो पहले मैं कॉस टीटा लगाता हूँ। कॉस टीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए अपॉन ओ सी, तो मैंने लगाया यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आई। फिर आर एक्स मुझे फाइंड करना है, तो आर को वहाँ पे भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली साइन थीटा लगाओ, वहीं पे जहाँ पे मैंने अभी लगाया वहीं पे साइन थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा आर वाई अपॉन आर वाई को इसी को आर को यहाँ भेज दो, तो आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 5। समझा ये। अब क्या करो पता है, इसको मतलब अगर मैं इसको करूँगा स्क्वायर तो इसको भी करना पड़ेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। तो वो देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 को क्या करो, इक्वेशन 4 एंड 5 को क्या करो, स्क्वायर करो और ऐड करो। तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर वाई स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड से प्लस होगा, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। फिर ये राइट हैंड साइड है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड था तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर सॉरी प्लस, तो ये राइट हैंड साइड है और ये भी राइट हैंड साइड है, तो इसको स्क्वायर करो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा, समझा। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे आर स्क्वायर भी यहाँ पे भी है, तो क्या लिखूँगा मैं, आर स्क्वायर कॉमन लिख दूंगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। मैं बताता हूँ आप लोगों को, आई नो दिख नहीं रहा है, देखो आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। अब 10th में तुम लोग पढ़े साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है 1, है ना, पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया आर स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना, बट यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, क्या करूँगा स्क्वायर रूट कर दूँगा, स्क्वायर रूट, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। मुझे क्या मिला मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो
तो मैग्नीट्यूड इक्वेशन 6 हम लोग क्या बताते हैं, इक्वेशन 6 गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हम लोग को क्या देता है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन के लिए क्या करूँगा, टेन थीटा लगाऊंगा, तो टेन थीटा लगाओ यहाँ पे टेन थीटा लगाओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है, सी ए का वैल्यू दिया है, अब आप लोग बोलेंगे नहीं दिया है, कहाँ पे दिया है, देखो सी ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल रहेगा ना, ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, तो सी ए तो ओ बी कितना दिया है, आर है, आर वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा आर वाई, और ठीक है ये हो गया अपोजिट, एडजेसेंट ये हो गया आर एक्स, तो आर वाई अपॉन आर एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, मुझे अभी एंगल फाइंड करना, तो टेन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो टेन को मुझे क्या भेजना पड़ेगा, इजिकल्टी के वो साइड, अब टेन अगर इजिकल्टी के वो साइड गया तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, इक्वेशन नंबर 7। समझा यहाँ तक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन मतलब के थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है समझा। मैग्नीट्यूड के लिए एकदम सिंपल है, क्या करेंगे पता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो हम लोग को आर का मैग्नीट्यूड दे देगा। अब सिमिलरली दो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का देखें, इसलिए क्या आया इक्वेशन, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर तीन डायरेक्शन है, इफ़ आर एक्स आर वाई एंड आर जेड, तो क्या हो जाएगा वो सिंपल मैग्नीट्यूड, मतलब इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है इसको क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का अगर मॉड लगा देंगे तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा पता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड, सिंपल एक टर्म और बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जेड दे दिया, आर एक्स आर वाई एंड आर जेड, तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री डायरेक्शन, ठीक है। और बाकी सब सेम रहेगा, देखो आर इज इक्वल टू, जो अगर आर वेक्टर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, और आर एक्स की जगह क्या पुट करूँगा आर एक्स आई, क्यों बताया था मैंने, ठीक है नहीं पता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। आर वाई क्या है आर वाई जे, आर जेड क्या हो जाएगा आर जेड के, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना मतलब ये, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है समझा। तो होप आप लोगों को ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही हो, एंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तो आप लोगों को ईजिली समझेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जितना हो सके अपने रिलेटिव और आप खुद ही सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड ऐसे ही कंटेंट मतलब पढ़ाई के वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है सब्सक्राइब करके जाइए।